स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के चैप्टर 6 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह बहुत ही भीषण स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 में सभी लोगों ने देश को आज़ादी के लिए एक साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी देश के सभी राजा, सभी पार्टियों, सभी दल एक साथ मिलकर सामने आए और सभी लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का जो तात्कालीन कारण था उसका मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस जो भारतीय सैनिक थे उनके लिए सही नहीं थे। भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस और हथियारों में लगाने के लिए दिए गए थे जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए थे। गाय और सूअर की चर्बी भारतीय सैनिकों के लिए गलत थी क्योंकि गाय की जो चर्बी थी वो हिंदू सैनिकों के लिए अपवित्र थी और सूअर की चर्बी मुसलमान सैनिकों के लिए अपवित्र थी। हिंदू मुसलमान सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस स्वतंत्रता संग्राम में जगह जगह पर स्वतंत्रता संग्राम की जगह बनाई गई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था देश आज़ाद होने के करीब 90 साल पहले हुआ था। यदि यह स्वतंत्रता संग्राम सफल हो जाता तो लगभग 90 साल पहले अपने को आज़ादी मिल जाती। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का असफल होने के मुख्य कारण थे कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल रणनीति का अभाव, संपर्क भाषा का अभाव और लेटेस्ट हथियारों का अभाव। दोस्तों यदि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सफल हो जाता तो सभी को बहुत पहले आज़ादी मिलती। इसी के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1705 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरा 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे कुंवर सिंह, बख्तियार सिंह, तात्या टोपे, अब्दुल खां। तो जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के जो सेनानी थे दोस्तों वो थे तात्या टोपे। तीसरा राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर में आंदोलन शुरू किया गया था रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने या फिर बहादुर शाह ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा नाना साहब ने। कानपुर में आंदोलन किसने शुरू किया था? नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा चौथा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में, 1880 में या 1885 में या 1890 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रिक्त स्थान पर भेज दिया गया था। बहादुर शाह को बंदी बनाकर जो है कहाँ पर भेज दिया गया था दोस्तों? रंगून भेज दिया गया था। कहाँ पर भेज दिया गया था? रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने रिक्त स्थान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। यहाँ पे रिक्त स्थान में हड़प नीति आएगा दोस्तों। उस हड़प नीति को विलय नीति भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलय नीति क्या होती है। विलय नीति दोस्तों जो राजा जिनके पुत्र नहीं होते थे वो किसी दूसरे राजा के या फिर अपने भाई के लड़के को गोद लेकर राजा बनाते थे। तो वो यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। वो क्या करते थे,
जिस राजा की संतान नहीं होती थी उसके राज्य को अंग्रेज क्या करते थे, अपने में विलय कर लेते, इसलिए यहाँ पर इस नीति को विलय नीति भी कहते थे। इस प्रकार वो उस राजा के राज्य को हड़प लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिवेशन के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार रिक्त स्थान को दिया गया था। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दोस्तों इंग्लैंड की सरकार को। ब्रिटिश संसद ने 1858 के अधिवेशन के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार इंग्लैंड की सरकार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वायसराय रिक्त स्थान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से पूर्ण थी। यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस का संस्थापक रिक्त स्थान को माना जाता था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता था। ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि 1875 में कांग्रेस का संस्थापक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वंदे मातरम गीत की रचना रिक्त स्थान ने की थी। यहाँ पर आएगा वंदे मातरम गीत की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नंबर 12 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण हड़प नीति था। यहाँ पर अपने से सत्य असत्य पूछा गया है दोस्तों, तो जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है उसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर अपन सत्य कहेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि 1857 में जो आंदोलन हुआ था वहाँ जन आंदोलन यानी सभी लोगों ने किया था सामूहिक रूप से एकत्रित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, अपना सत्य होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी थे। बिल्कुल सत्य होगा यहाँ पर। 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख केंद्रों में बैरकपुर भी था, मेरठ भी, दिल्ली भी, कानपुर, झांसी और ग्वालियर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 31 मार्च सन 1867 को इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर। इल्बर्ट बिल जो था वो प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता है और इस बिल को इल्बर्ट नामक व्यक्ति ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन था 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों आपको, बंगाल का जो विभाजन था 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहां से प्रारंभ हुई? दोस्तों इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ
हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन कौन से थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्रों में बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और ग्वालियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के क्या प्रतीक थे? 1857 की जो क्रांति थे उसकी प्रतीक थे रोटी और खिलता हुआ कमल। क्या थी दोस्तों? रोटी और खिलता हुआ कमल, जिसमें रोटी का मतलब था सभी को मिल बांटकर खाना, और खिलता हुआ कमल से तात्पर्य था कमल के समान देश को खिलता हुआ देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, जो कि इसमें सही जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो सही जोड़ी जो है आपको बता दूं कि बेगम हजरत महल है, उसका संबंध है यहाँ पर अवध से। किससे है दोस्तों बेगम हजरत महल का संबंध? अवध से। दूसरा है मंगल पांडे जो है दोस्तों उनका संबंध होगा बैरकपुर बंगाल से, क्योंकि यहाँ पर इनने चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लेने से मना कर दिया था। तीसरा जो है आपका तात्या टोपे जो है उनका संबंध जो है वो शिवपुरी से है। चौथा है यहाँ पर नाना साहब जो थे वो बिठूर के थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो होगा संबंध वो बिठूर के निवासी से होगा। बहादुर शाह जफर का जो संबंध होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर दिल्ली। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसलिए इसका जो संबंध होगा वो रामकृष्ण मिशन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश कंपनी ने पहला व्यापारी केंद्र बनाया था। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी ने पहला व्यापारी केंद्र सूरत। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दूसरा। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1739 में। यहाँ पर 1707 में है जो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था, लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था तब इसका पूर्ण रूप से पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। दोस्तों किस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी? प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सहायक संधि की व्यवस्था शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड डुप्ले में? तो दोस्तों यहाँ पर सहायक संधि जो होती है उसकी स्थापना किसने की गई थी? सहायक संधि की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि क्या होती है दोस्तों? सहायक संधि जो अंग्रेजी सेना है उनने भारत के जो राजाओं थी उनसे संधि की थी, और उस संधि में बताया गया था कि जो सेना के रूप में अंग्रेजी सेना को रखा जाए ताकि वो दूसरे देशों की सेना से देश की रक्षा कर सके। इसलिए जो भारत के जो राजा होते थे उनको इसमें बड़ी मात्रा में इनको भुगतान करना पड़ता था, और यदि भुगतान नहीं किया जाता था तो वो अपने जो राज्य का एक हिस्सा उनको देना पड़ता था। तो सहायक संधि की व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने अंग्रेजों को सबसे अच्छी नस्ल एवं अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम माना था। किन्होंने? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजों को सबसे अच्छी नस्ल एवं अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बैरकपुर छावनी में किस भारतीय ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया था? तो दोस्तों बैरकपुर छावनी जो कि
बंगाल में है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया था क्योंकि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और उसको मुंह से खोलकर भरना पड़ता था। इस कारण मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से किसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था? दोस्तों गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सबसे ज़्यादा जो माहिर थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करने में तात्या टोपे माहिर थे। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो होती है उसे छापामार युद्ध पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो छापा मार है अचानक से छापा मार के युद्ध किया जाता था। सैनिकों को टुकड़ों में बांट दिया जाता था और टुकड़ों में बांटकर जो सैनिक होते थे वो साधारण वेशभूषा में आकर जो सामने प्रतिद्वंदी होता था उससे छापा मारकर युद्ध करते थे और अचानक से हमला करके तहलका मचा देते थे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रति युद्ध किया था गुरिल्ला युद्ध पद्धति से। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के साथ संघर्ष तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस नीति को विलय नीति भी कहते हैं। तो दोस्तों जो हड़प नीति है इसको विलय नीति भी कहते थे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि जो हड़प नीति है वो विलय नीति के नाम से भी जानी जाती थी। जिस राजा की संतान नहीं होती थी तो वो दूसरे को गोद लेकर राजा बना दिया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस नीति को अंग्रेजों ने इस नीति को जो राजा गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाते थे उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ के राज्य को हड़प लेते थे और अपने में मिला लिया करते थे, इसलिए इसे हड़प नीति और विलय नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापारिक कंपनी द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र क्या कहलाते थे? जो व्यापारिक कंपनी केंद्र स्थापित करती थी उस केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेल्लोर का विद्रोह किसके वंशों के प्रेरणा स्वरूप हुआ? दोस्तों वेल्लोर का विद्रोह जो होता है हुआ किसके वंशों के प्रेरणा स्वरूप हुआ? टीपू सुल्तान। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पहला, वेल्लोर का विद्रोह टीपू सुल्तान के वंशों की प्रेरणा स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस अंग्रेज ने कहा था भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना था? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मेजर एडवर्डन ने ऐसा कहा था कि हम भारत पर अधिकार का अंतिम उद्देश्य हमारे पूरे भारत देश को ईसाई बनाना, पूरे भारत देश का धर्म परिवर्तन कराना और पूरे देश को ईसाई धर्म मानने के लिए मजबूर करना, मेजर एडवर्डन ने कहा था। तो यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ प्रज्वलित हुई? सभी को पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बैरकपुर में। 1857 की क्रांति की जो प्रथम चिंगारी हुई वो बैरकपुर में हुई थी। और बैरकपुर में कौन सेना के रूप में पदस्थ थे? मंगल पांडे, जिनने चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे दोस्तों वो कौन थे? नाना साहब। यहाँ पर तीसरा राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर भेज दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नाना साहब की सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह के किस सेनापति ने किया? तो दोस्तों दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व जो है बख्त खां नामक सेनापति ने किया। तो पहला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाना साहब का निवास था, तो जो नाना साहब का निवास था दोस्तों वो था बिठूर में। कहाँ था दोस्तों? बिठूर में। चौथा राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई वो 1 मई सन 1897 में हुई। 1 मई 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, मैकाले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आनंद मठ के रचयिता थे। आनंद मठ के जो रचयिता थे दोस्तों वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना जो हुई 28 दिसंबर सन 1885 को हुई। तो इसका दूसरा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल सन 1870 को हुई। तो पहला राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने किस भाषा में रचना लिखी? दोस्तों लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने असमिया भाषा में रचनाएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण नाटक जो है दोस्तों वो किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इल्बर्ट बिल किसने तैयार किया गया था? दोस्तों इल्बर्ट बिल सन 1883 में इल्बर्ट नामक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।